नमस्कार। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक और नई कहानी लेके। आप लोग का साथ और सहयोग की बहुत ज़रूरी है। आप माउंट हरमन सेकेंडरी स्कूल के चैनल पे भी देख रहे हैं। माउंट हरमन 117 यूट्यूब चैनल के साथ हैं। कोशिश करिए सब्सक्राइब करने की। ये छोटी सी सहयोग से हम लोग में हौसला बढ़ता है। चलते हैं अपने स्टोरी की ओर। एक गांव था जहाँ पे एक साहूकार रहा करता था। वो बहुत अमीर था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास एक पत्नी थी जो समाज, उसके माँ बाप के चलते उसने शादी की थी, पर उसे वो उतना नहीं मानता था। फिर उसने दूसरी शादी की। जब वो सुंदरता देख के शादी की, बहुत सुंदर लड़की मिली उसको, पर वो पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर उसको ये खटकने लगा, पहली पत्नी सुंदर नहीं है, दूसरी पत्नी सुंदर है पर पढ़ी लिखी नहीं है। फिर उसने तीसरी शादी की, जो उतनी सुंदर तो नहीं थी लेकिन बहुत पढ़ी लिखी थी। अब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसमें भी उसको टेंशन होने लगा, जो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी क्यों है। समाज उस पर हंसने लगा। फिर वो चौथी जिसमें सुंदर भी थी वो लड़की और पढ़ी लिखी भी, पर उतनी नहीं, पर ठीक ठाक उसके हिसाब से वो पढ़ी लिखी थी। कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ते ही डॉक्टर आया। डॉक्टर आते बोला कि आपके पास बहुत कम समय है, अब आपको देखभाल करनी चाहिए। अपने पत्नी लोग को बोलिए आपको देखभाल करने के लिए, उसके बाद आपका अब ज़्यादा दिन नहीं है। ये सुन के साहूकार बहुत दुखी हुआ। वो पहले चौथी पत्नी के पास गया, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। नई नई शादी हुई थी, उससे बहुत मानता भी था, उसको बहुत जानता भी था। वो सोचा कि चलो पहले इसी के पास चलते हैं। वो गया उसके पास और बोला, तुमको पता है मैं मरने वाला हूँ? तो उसकी पत्नी बोली, जी हाँ हमको पता है। तो क्या तुम मेरे साथ चल सती के रूप में बन के चलोगी मेरे साथ? तो बोली, नहीं, आप मरते ही हम दूसरी शादी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे भी हैं और सुंदर भी हैं, तो हम आपके साथ क्यों जाएं? बहुत दुखी हुआ। जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था, उसका जवाब ये सुन के फिर वो निराश होकर तीसरी पत्नी के पास गया। तीसरी पत्नी को बोला, वही चीज़ बोला, तुमको पता है मैं मरने वाला हूँ? तो बोली, हाँ हमको पता है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी सती के रूप में? तो बोले, जी नहीं, आपके मरते ही हम शमशान घाट तक आपको ज़रूर छोड़ने चलेंगे, पर उससे आगे नहीं, वहाँ तक हम आपका साथ दे देंगे। फिर वो निराश हो गया। फिर हो गया सुंदर बीवी के पास, दूसरी शादी जिसे किया था वो। वहाँ पे गया, उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो बोली, जी नहीं, मैं आपके साथ तो नहीं चलूँगी। हाँ, पर इतना कर सकती हूँ कि मैं रह के यहाँ आपके परिवार लोग का मदद करूँगी। वो फिर निराश हो गया, मेरे साथ कोई नहीं जाने चाह रहा है। अंत में पहली बीवी के पास हो गया, निराश होकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो खुशी होकर बोली, जी हाँ, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आप जहाँ चलेंगे वहाँ हम चलेंगे आपके साथ। वो बहुत खुश हुआ। अब चलते हैं इस स्टोरी के मोरल, जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जिस्ट जो है उस पर बात करते हैं। चौथी पत्नी जो है, जो सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, वो तुरंत शादी जो कर ली, पता है वो कौन है?
वो हम लोग का शरीर है जो मरते ही हम लोग का साथ छोड़ देती है, जिससे हम लोग प्रेम तो बहुत करते हैं पर 1 सेकेंड के लिए भी वो साथ नहीं देती है। तीसरी पत्नी जो पढ़ी लिखी थी वो है हम लोग का समाज, हम लोग का रिश्तेदार जो हम लोग को घाट तक छोड़ने आते हैं, वहीं तक साथ देते हैं वो लोग। और दूसरी पत्नी वो है जिसके लिए मर मर के हम लोग काम करते हैं, धन दौलत। ये मरने के बाद 1 फुटी कौड़ी भी काम नहीं आता है, ये काम आता है अपने घर वालों का। और जो अंत में रह जाता है पत्नी, वो है हम लोग का कर्म, आचरण। आप कैसे बनाए हैं, आपका कर्म कैसा है जो आपके साथ जाता है, लोग उसी को याद करते हैं। आशा है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही अगले स्टोरी के लिए आप इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माउंट हरमन 117। थैंक यू सो मच। थैंक यू।